हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं मेरे पूरे परिवार की ओर से। राम जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही प्रार्थना जो है ना मैं राम जी से करूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, रामनवमी पर जो है ना राम जी का जन्मदिन हुआ था, भगवान राम का जन्मदिन जो है ना मनाया जाता है रामनवमी पर। तो आपको क्या करना है, चौकी बिछानी है, चौकी के ऊपर पीला कलर का आपको कपड़ा बिछाना है और चावलों को आप थोड़ा पीला कर लें। मैं तो डेमो की तरह वीडियो बनाकर दिखा रही हूँ। तो चावलों को थोड़ा पीला करें और पीला करने के बाद जो है ना इस तरह से स्वास्तिक बना लें, देखने में बहुत सुंदर लगता है। और जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है, हम कितना सारा खर्चा करते हैं, कितनी सारी डेकोरेशन करते हैं। तो हमें राम जी के जन्मदिन पर भी थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो है ना करनी चाहिए। तो इस तरह से जो है ना मैंने स्वास्तिक बना लिया है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक मुट्ठी चावल देकर आप जो है ना आसन के रूप में भी पूजा जो है ना कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना एक मैंने यहाँ पर घी का दीपक तैयार कर लिया है। रामनवमी पर जो है ना 9 दीपक जलाए जाते हैं। कब जलाना है दिखाऊंगी आपको। तो सबसे पहले जब आप पूजा करें सुबह के समय तो एक दीपक आप इस तरह से जला दें। तो पूजा शुरू करने से पहले आपको एक दीपक जलाना है और 9 दीपक जो है ना आपको सूर्य अस्त के बाद जलाना है, क्योंकि दीपदान हमेशा सूर्य अस्त के बाद किया जाता है। या तो आप सुबह 4 बजे उठकर दीपदान करें तो ठीक है, नहीं तो आप सूर्यास्त के बाद करें। तो यहाँ पर जो है ना पूजा के समय मैंने एक दीपक जलाया है। चलिए अब मैं आपको पूजा करना दिखाती हूँ। अगर आपके पास भगवान राम की तस्वीर है तो इस पूजा में आप भगवान राम की तस्वीर रख लीजिए। अगर तस्वीर नहीं है तो अगर आपके पास मूर्ति है तो आप मूर्ति भी रख सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक लोटे में मैंने गंगा जल लिया है, एक प्लेट ले ली है। चलिए सबसे पहले हम 4 बार जल चढ़ाएंगे। 4 बार जल किस लिए चढ़ाया जाता है, जब किसी देवता को अपने घर में बुलाया जाता है सबसे पहले उनके चरण धुलाए जाते हैं, फिर हाथ धुलाए जाते हैं, फिर उन्हें जल पिलाया जाता है, फिर कराया जाता है स्नान। तो वही भाव से आपको जो है ना इस तरह से 4 बार जल चढ़ाना है। और हाँ, जब आप दीपक जलाएं तो उस दीपक का पूजन ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से जो है ना मैं भाव से 4 बार जल चढ़ाऊंगी। ये पूजा जो है ना सुबह के समय ही की जाती है। जैसे ही आप अपनी नित्य पूजा से फ्री हों उसके बाद जो है ना रामनवमी की आप पूजा ज़रूर करें। इसके बाद जो है ना आज घर में पंचामृत जरूर बनता है। तो पंचामृत में जो है ना इस तरह से आपको एक बार घुमाकर पंचामृत से स्नान करवाना है। अगर आपके पास भगवान राम की मूर्ति है तो उनको प्रॉपर आपको स्नान कराना है, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल को कराते हैं सेम वैसे ही। इसके बाद एक बार हमने शुद्ध जल चढ़ाया है, इत्र लगाना है। इत्र लगाने के बाद कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है। इतना बड़ा कलावा भगवान के ऊपर चढ़ाना है कि बाद में आप इसे अपने हाथ पर बांध सकें। इसीलिए मैं बड़ा कलावा हमेशा चढ़ाकर दिखाती हूँ। इस कलावा को विसर्जन नहीं करना है, अपने सीधे हाथ पर बांधना है। इसके बाद जो है ना भगवान को तिलक करना है, चावल चढ़ाने हैं। हो सके तो आज के दिन चंदन घिसकर जो है ना तिलक करें, बहुत अच्छा है, क्योंकि गर्मियों के सीजन में हर पूजा में चंदन घिसकर ही लगाया जाता है। अगर हो सके तो ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद आपको जनेऊ चढ़ाना है, फूल चढ़ा दीजिए। माला लेकर आए हैं तो भगवान राम पर आप माला चढ़ा दीजिए। भगवान के भोग में मैंने फल चढ़ाए हैं, हलवा बनाया है तो हलवा चढ़ा दीजिए। अगर खीर बनाई है तो खीर का भोग लगा सकते हैं। वैसे आज के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगता है। अगर हो सके तो घर में बेसन के लड्डू आप जरूर बनाएं। पंचामृत आज के दिन ज़रूर बनाया जाता है, तो पंचामृत का भोग ज़रूर लगाना है। पीले कलर का नया दुपट्टा आज भगवान को ज़रूर चढ़ाया जाता है। कोरा आपको नया लेकर आना है, क्योंकि जब हमारे बच्चे का जन्मदिन होता है तो उसके लिए भी हम नई पोशाक लेकर आते हैं ना, तो वही भाव आपको भगवान के लिए रखना होता है। देखिए, भगवान को आप सजाओगे ना तो भगवान आपको इस तरह से सजा देंगे कि दुनिया आपको देखेगी। इसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ अपने घर में ज़रूर करें और इन सारी धार्मिक पुस्तकों का पूजन आज के दिन ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इनमें से कोई भी पुस्तक आज के दिन आप दान कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना हमने भोग में जो है ना तुलसी डाल दी है। सभी में आपको तुलसी दल ज़रूर डालना है। और आज के दिन अगर हो सके आपके पास वक्त हो तो रामायण का पाठ आप ज़रूर करें। कौन से रामायण, कौन से अध्याय का आपको पाठ करना है, हो सकेगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिख दूंगी, तो आप उस अध्याय का पाठ ज़रूर करें अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो रोज़ रामायण पढ़ने का अभ्यास या दिनचर्या इसे बनाएं,
ताकि इसको पढ़ने से आपके मन को बहुत संतुष्टि मिलेगी और हर मनोकामना को पूरी करने की सामर्थ्य जो है ना रामायण में है। तो रामायण को अगर आप मन से पढ़ोगे तो ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। देखिए हर पूजा पाठ हमें बहुत लाभ देती है, बस हमें मन से करने की ज़रूरत है। जो काम हम मन से करते हैं उसका फल भी जो है ना भगवान पूरे मन से देते हैं। तो रामायण का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी आप अपने घर में कर सकते हैं। इनमें से कोई भी पुस्तक आज के दिन आप दान दे सकते हैं, लेकिन दान देने से पहले एक बात का ध्यान रखिए कि ऐसे इंसान को दान करें जिसका पूजा पाठ में दिलचस्पी है। आप ऐसे इंसान को दान कर दोगे जिसको पूजा पाठ में कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो आपसे दान ले लेंगे और एक कोने में उस पुस्तक को रख देंगे। तो ऐसे इंसान को दान ना करें। जहाँ जिस चीज़ की वैल्यू होती है उसी को आपको दान करना है। और हाँ, दीपदान ज़रूर करें। सूर्यास्त के बाद अपने घर के दरवाजे पर आप 9 दीपक ज़रूर जलाएं। अगर घर के दरवाजे पर जलाना संभव ना हो तो आप मंदिर में जला सकते हैं, किसी भी राम मंदिर में जला दीजिए, या अपने ठाकुर जी के सामने 9 दीपक जला सकते हैं। आप चाहें तो तुलसी के नीचे भी ये 9 दीपक जला सकते हैं। मैंने इस वीडियो में नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो मैंने दोपहर के समय बनाया था, क्योंकि जब भी हम दीपदान करते हैं तो दीपदान का एक समय होता है, सूर्यास्त के बाद या सूर्यास्त से पहले, तभी दीपदान का पूरा फल जो है ना हमें प्राप्त होता है। प्रसाद को बाद में आप सभी घर वालों में बांट दें। और इस तरह से जो है ना रामनवमी पर पूजा की जाती है। कोई बहुत कठिन पूजा नहीं है, बहुत सरल पूजा है। और हाँ, हो सके तो आज के दिन अपने घर पर एक जो घड़ा होता है ना मिट्टी का, छोटा सा घड़ा लेकर आए, उसे ज़रूर भरें। कहते हैं इससे बरकत होती है। मेरे पास नहीं था इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई हूँ। मिट्टी का घड़ा अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर भरिएगा उसे भगवान राम के सामने। इसके बाद आपको आरती करनी है।